हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है 7th क्लास का। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए समरी लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट की समरी। फर्स्ट, जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये तो होते हैं हमारे फूड कंपोनेंट्स। और यही जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। जो ये ऑल फूड कंपोनेंट्स हैं दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। ओके गाइज, नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट टू टाइप का होता है। एक तो होता है हेट्रोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और सेकंड होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं खुद अपने अंदर बनाते हैं, तो ये प्लांट्स हो गए। फिर हेट्रोट्रोपिक्स में क्या होता है, जो हेट्रोट्रोपिक्स होते हैं वो रेडीमेड फूड यूज़ करते हैं, ठीक है, दूसरे जो प्लांट्स होते हैं उससे अपना फूड गेन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, हमारे ऑटोट्रॉप्स में क्या आ जाएंगे, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो प्लांट आ जाएंगी। और हेट्रोट्रोप में कौन से आ जाएंगे, जो जिनके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, लीव्स। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ नोन एज लीव। लीव्स क्या होती हैं? लीव्स जो होती हैं वो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट होती हैं। लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है और जो लीव्स होती हैं उनके अंदर टीनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, मैंने आप लोगों को जब लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें आप लोगों को स्टोमेटा बताया था। तो उसमें हमने एक स्ट्रक्चर देखी थी, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर थी ये इस तरीके से। तो ये तो स्टोमेटल ओपनिंग थी और ये गार्ड सेल थी। ओके, नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब CO2 और H2O को यूज़ करके कोई प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो ओनली सनलाइट की प्रेजेंस में ही पॉसिबल होती है। ओके, सनलाइट की प्रेजेंस में ही पॉसिबल होती है, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ओके, नेक्स्ट, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सन है वो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है सभी को। ओके ओके गाइज, नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होती है वो प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जाती है, बट कौन सी फॉर्म में? सॉल्यूबल फॉर्म में, ठीक है। कैसे? इसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है वो होती है 78%, ठीक है। इस 78% का हमारे लिए और प्लांट्स के लिए कोई यूज़ नहीं होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। बट नाइट्रोजन तो चाहिए प्लांट्स को। अब वो नाइट्रोजन कहाँ से गेन करेंगे? ये जो प्लांट्स जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके नाइट्रोजन को प्लांट्स को अवेलेबल करवाता है, ठीक है। एडिंग फर्टिलाइज़र इन द सॉइल फॉर द बैलेंस ऑफ नाइट्रोजन, यानी जो फर्टिलाइज़र्स हैं, फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं जिनको फैक्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे जिस फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है उसको क्या किया जाता है, सॉइल में ऐड किया जाता है, जिससे जो ये नाइट्रोजन होती है वो सॉइल के अंदर चली जाती है और वहाँ वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होके प्लांट को मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दूसरे कौन से मोड हैं न्यूट्रिशन के प्लांट के अंदर, वो देख लेते हैं। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन हमने देखा। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट होता है, जैसे कसकटा है, इसके अंदर क्या होता है कि होस्ट प्लांट के ऊपर ये कसकटा ग्रो करता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? पैरासाइट। ओके गाइज, तो ये जो पैरासाइट होते हैं ये क्या करते हैं, होस्ट के ऊपर क्लेम करते हैं और इससे अपना पूरा न्यूट्रिशन गेन करते हैं। और ये पैरासाइट
होते हैं, इस वजह से क्या करते हैं, ये इस होस्ट को हार्म भी पहुंचाते हैं, क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन तो गेन करते हैं, साथ ही साथ उसको हार्म भी पहुंचाते हैं प्लांट को। ओके, नेक्स्ट इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स। जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट होते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, यानी ये जो इंसेक्टिवोर्स प्लांट होते हैं ये ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, और जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर इनको जब नाइट्रोजन नहीं मिलती है तो ये क्या करते हैं, अपने आसपास ऐसी स्मेल सिक्रेट करते हैं जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, और वो इंसेक्ट जब इसके अंदर आता है तो इसके अंदर हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर वो फंस जाता है, और जैसे ही वो फंसता है उसके ऊपर ट्रैप होकर उसका फ्लिप लग जाती है, और फ्लिप लगने के बाद क्या होता है, वो अंदर ही अंदर वो जो इंसेक्ट गया है उसके अंदर वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और उस इंसेक्ट से उसको नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है। नेक्स्ट, सेप्रोट्रॉप्स। जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं ये क्या होते हैं, दे टेक आवर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। यानी जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो न्यूट्रिशन है वो डेड और डिकेइंग मैटर से गेन करते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है, फंगस। इसको हमने किस किस पे देखा था, जो ब्रेड होती है उसके ऊपर देखा था, जो पिकल्स होते हैं उस पर देखा था, लेदर के शूज़ वगैरह होते हैं उन पर देखा था। इसके बाद आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इसके अंदर मतलब दो प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एक साथ जीवन यापन करते हैं, और जिसमें क्या होता है कि दोनों प्लांट एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए एक दूसरे के साथ हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा था लाइकिन का। लाइकिन क्या होते हैं, जैसे एल्गा है हमारा, और फंगस जो है वो क्या करते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रिशन और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। ओके गाइस, ये तो समझ में आ गया होगा लाइकिन कैसे है। एल्गी क्या करती है, इसको फूड प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, और जो हमारा फंगस होता है या फंजाई जो होती है, तो जो फंजाई होती है वो क्या प्रोवाइड करवाती है, इसको शेल्टर और क्या प्रोवाइड करवाती है, वाटर मिनरल्स। ओके गाइस, नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यानी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर रिप्लेनिश्ड होते हैं किस तरीके से, जैसे आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा कि जो नाइट्रोजन होती है, जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर किस तरीके से पहुंचते हैं, और जो मैन्योर है, फर्टिलाइज़र है, उसको हम इसलिए प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो प्लांट्स की हेल्थी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आई होप आप लोगों को समरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन में सभी बच्चों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू गाइज़।